आप लोग हमारा आई एम प्रीटी श्योर बिलाल साहब डिलीवरी वाली हुकूमत है, हम उसी पे फोकस रखते हैं। इसमें आप बिलाल साहब आई एम प्रीटी श्योर फिर उसके बाद फायरवॉल जो आप लोग लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, आप उसको भी ऑन करते हैं फिर, एक्सेप्ट दैट। मंसूर साहब देखिए, उसके हवाले से आईटी मिनिस्टर ने कल एक प्रेस टॉक कर दी है, उन्होंने एक बयान दे दिया है, शी इज बेटर इन्फॉर्म्ड। उन्होंने मेरे इल्म में जी कोई ऐसी फायरवॉल या ऐसी चीज नहीं है। अच्छा चले, बाकी इंटरनेट स्लो डाउन के इशू को उन्होंने एड्रेस किया। मैं क्वेश्चन जो एक्चुअली करने लगा था, मैं आपसे ये राय लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो दो लोग दीगर बैठे हुए ना, ये मेहरबानो कुरैशी साहिबा, बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी हमारी माजी की कॉलीग रही हुई हैं, इन्होंने भी मीडिया में, टेलीविजन चैनल में काम किया हुआ है, और मुनीफ फारूक साहब खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं। मैं बिलाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, रऊफ हसन ने करण थापड़ के साथ राब्ता करके जुर्म किया है? देखिए मंसूर साहब, मैंने भी बस सुर्खी देखी है, मगर आई थिंक टू द एक्सटेंट ऑफ जस्ट राब्ता तो शायद इटसेल्फ अलोन वुड नॉट बी सफिशिएंट, मगर अगर उस राब्ते के बाद अगर उनकी जो एक मुस्तकिल इस जमात की रवायत रही है कि बाहर से सेल्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडास करना, इंक्लूडिंग आर्मी के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, शुहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, जिनकी एक रवायत रही है, अगर उस तरह की चीज हुई है तो यकीनन दैट शुड बी लुक्ड इनटू। मैं फिर से दोहराऊंगा, देखिए पीटीआई हैज अ वायलेंट हिस्ट्री। पिछले 10 सालों में बार बार तोड़ फोड़ का मलबा इनके ऊपर आता है, बार बार वायलेंस का मलबा इनके ऊपर आता है, बार बार सोशल मीडिया पे मैलिस के साथ प्रोपेगेंडा इनके ऊपर आता है। इसलिए आप इन चीजों को, अगर कोई और शख्स पीटीआई के सियासी लिबादे को हटा के ये काम कर रहा होता, या कोई और ग्रो ये काम कर रहा होता, तो आप कहते हैं ये लोग बाहर फिर किस तरह रहे हैं, लेट अलोन सिटिंग ऑन टॉक शोज और बैठ के आज आईन के अलम बरदार बन रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कर रहे हैं। ये घिनौना मजाक है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो है ना, वो इस वक्त तकरीबन फटना चाह रही हैं और बयान इसके ऊपर देना चाह रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और जरा रोकूंगा। मुनीब साहब, मैं जरा इस पे आपका भी कमेंट चाहूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट। रऊफ हसन साहब ने गलत किया सर करण थापड़ से राब्ता करके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और ये बड़ी अजीब बात थी। मुझे जो उसके अंदर अजीब एलिमेंट ये लगा, ठीक है किसी भी सियासी जमात के लोगों का बहुत से जो आई थिंक जो जर्नलिस्ट होते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, राब्ता रखना तो वो तो कोई इतनी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है, और वो इसमें कोई बात भी नहीं है अगर वो उनसे मौक़िफ़ ले रहे हैं ये वो। हाँ, अगर ये साबित होता है जी कि उसके अंदर वो कोई एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं और ऐसी चीज़ फीड कर रहे हैं विच इज़ अगेंस्ट द फैक्ट्स, और एक किसी पर्सनैलिटी को या किसी इदारे को या किसी इदारे के सरबराह को वो एक बाकायदा उनके खिलाफ कोई एक कुछ प्रिंट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट, तो वो एक और चीज़ है। बाकी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जब से जेल के अंदर हैं, इवन आई थिंक बिफोर दैट बेशुमार पब्लिकेशंस आई हैं, बेशुमार चीजें प्रिंट हुई हैं पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर। मेहरबानो साहब किस चीज को कैसे रोक सकते हैं? मेहरबानो साहबा, लेकिन बिलाल कियानी साहब को जो है ना, वो ये है कि आप लोगों की हिस्ट्री बड़ी खराब है। आप लोग हिस्ट्री में जो है वो तकरीब कारी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। इसका क्या जवाब है? शौक है ना शायद बट बात ये जो कर रहे हैं एसएचओ के थानेदार की, देखिए असल में इनका बदकिस्मती ये है, रोना ये है कि इनके पास एक एसएचओ के भी इख्तियारात हैं नहीं हुकूमत के पास, तो ये इनके हाथ पैर बंधे रहे हैं। अगर इनके पास 9 में आपके ख्याल में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? क्योंकि 9 में के केसेस अगर आगे बढ़ेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और फिर हुकूमत के पास कोई बयानिया ही नहीं बचेगा। अब देखिए, आप इनसे जो सवाल पूछते हैं ये ले दे के सिर्फ 9 में 9 में 9 में करते हैं, उसके आगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इंटरनेट की बंदिश के ऊपर जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि शज़ा फातिमा इज बेटर इन्फॉर्म्ड, तो इसका मतलब है इस हुकूमत में कोई इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि एक फायरवॉल होता क्या है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है, एक वीपीएन क्या होता है और वीपीएन क्यों इस्तेमाल होता है। वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हो सकती। वीपीएन एक बहुत नॉर्मल चीज है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये अक्सर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक प्राइवेट सिक्योर लाइन के लिए जो घर से भी काम करते हैं, दे यूज दैट, एंड पूरी दुनिया में यूज होता है, उससे इंटरनेट की स्पीड मुतासिर नहीं होती है, कहीं भी नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल ही बेहतर होता कि अगर कोई माकूल बहस इनके पास नहीं थी तो उसके ऊपर आईटी मिनिस्टर साहिबा चुप रहती। इतनी नामाकूल बहस या रीजन देने का तो कोई तुक नहीं बनता था। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि इंटरनेट, वीपीएन, फायरवॉल्स किस तरह चलती हैं।
वो ये बयानिया नहीं खरीदेंगे और नहीं बिक रहा इनका ये बयानिया। ठीक। और उसके बाद बिलाल साहब जो 13 और 18 की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आई एम सो ग्लैड दैट यू ओन इट, क्योंकि वो 13 और 18 की परफॉर्मेंस ही है कि जिसका तज़किरा मियां साहब ने किया कि कैसे उन्होंने 104 रुपए को डॉलर 4 साल रखा और पाकिस्तान के 25 से 30 अरब जो हैं उसको उन्होंने आग लगा दी जस्ट टू डू दैट। उसके बाद जो आईपीपीज के कुछ मुआहदे हैं कि जिसकी वजह से आज आपको सब्सिडी देनी पड़ गई और बिजली इतनी महंगे दामों बिक रही है, वो भी आपकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है। और अगर आप परफॉर्मेंस को ओन करते हैं तो आज की परफॉर्मेंस भी ओन करें। आपकी परफॉर्मेंस की वजह से इस दफा कॉटन ग्रोअर जो है 50% कम कॉटन उगा रहा है, क्योंकि जो आपने वीट पॉलिसी के साथ किया, आपने किसान की कमर तोड़ दी, उनके पास पैसा ही नहीं है। इसका एक और जो है मलबा जो है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे गिरेगा जो ऑलरेडी बंद हो रही है। आपने देखा फैसलाबाद में 100 और यूनिट बंद हुए। तो इनकी तो ये परफॉर्मेंस है। आईटी सेक्टर को ये तबाह कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर चुके हैं, आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी तबाह हो रही है। इट्स रैपिंग अप, पाकिस्तान इज गोइंग रैपिडली टुवर्ड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से। ये है इनकी परफॉर्मेंस। सो आई एम सो ग्लैड दे ओन इट।